जय माता दी। आज हम आपके सामने एक ऐसी चीज़ लेके आए हैं जो आप लोगों की हमेशा शिकायत रहती है कि आपके घर में मिट्टी कहाँ से आती है, या हमारे यहाँ तो मिट्टी है ही नहीं है। यहाँ पर जो बड़े शहरों में रहते हैं उन्हें मिट्टी की प्रॉब्लम अक्सर बनी रहती है। अगर होती भी है उनके पास मिट्टी तो एक दो गमलों में जो शो प्लांट वगैरह है वो लगाए रहते हैं, बस उन्हीं में मिट्टी रहती है। उसके बाद उनके पास बिल्कुल भी मिट्टी नहीं रहती है। उन्हें शौक़ रहता है कि हम अपने गार्डन में भी या बालकनी में वेजिटेबल ग्रो करें, पर बिना मिट्टी के कारण वह रह जाते हैं। तो आज उन्हीं सभी लोगों के लिए वीडियो है जिनके पास मिट्टी नहीं है। तो आप देखिए कि हम इससे ढेर सारी मिट्टी बनाएंगे किचन के कचड़े से, और यह मिट्टी आपकी 1 महीने के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगी। इस मिट्टी में अगर आप चाहें तो ऊपर से सीड भी डाल सकते हैं जो ग्रो हो जाएंगे और आपको वेजिटेबल भी देंगे। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा प्लांट लगाना है कि अभी से ग्रो नहीं करना है, बस मिट्टी बनाकर अपने पास रखना है, तो आपको इसको 1 महीने के अंदर ही आपकी मिट्टी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत अच्छे से कंप्लीट होगी, इतनी अच्छे से मिट्टी बन जाएगी कि आप उसमें ढूंढते ही रह जाएंगे कि आपने उसमें क्या क्या मिलाया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हम ऐसा क्या करेंगे इसमें कि हमें इसमें मिट्टी मिले। आपकी जो मिट्टी आप बनाएंगे उसमें एक भी ना तो कीड़ा होगा ना ही बदबू आएगी, अगर आप इस तरह से बनाएंगे जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं। तो आपने देखा कि हमने इनको छोटे छोटे पीस में काट लिया है, और अगर आपके पास कॉपी या फिर गत्ते के टुकड़े हैं तो आपको भी उन्हें इस तरह से छोटे छोटे पीसों में काटना पड़ेगा। और कुछ इसको आपको किचन का जो ताज़ा कचड़ा रहता है, फलों का भी, आप जो फलों के छिलके वगैरह रहते हैं उनका भी आप यूज इसमें कर सकते हैं। आपके गार्डन में कोई पत्तियां निकली हैं तो उन पत्तियों का भी यूज आप इसमें कर लेंगे। जितनी वैरायटी की चीज़ें होंगी इसमें उतनी अच्छी आपकी मिट्टी बनेगी। और गारंटी दे रही हूँ, और जब तक इसमें प्लांट लगा रहेगा आपको कोई भी कंपोस्टिंग नहीं डालनी पड़ेगी। बिना कंपोस्टिंग के ही ये प्लांट आपका काफ़ी ग्रो करेगा। और जब ये प्लांट आपका 1 साल तक आपको बराबर या 6 महीने तक फ्रूटिंग देता रहेगा, उसके बाद जब आप इसकी मिट्टी निकालेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी आपको मिलेगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हमने क्या किया है। जैसे कि मेरे पास मैं इस तरह से एक डस्टबिन बना के रखती हूँ अपनी छत पर, और मेरे किचन में जो भी कचरा निकलता है मैं उसमें इस तरह से, आप देखिए मेरे किचन का ही निकला कचरा है, इसमें चाय पत्ती, अदरक, सभी के टुकड़े वगैरह हैं तो मैंने डाल दिए हैं। हमेशा इसमें गीला कचरा है, और आप देख सकते हैं कि नीचे इसमें न्यूज़पेपर के टुकड़े भी डालें, क्योंकि हमेशा गीला का कचरा और सूखा कचरा हमें एक साथ इस तरह से मिलाना है कि पहले हमारा कुछ गीला कचरा हो, कुछ हमारा सूखा कचरा हो। आप देखिए इस तरह से, जिससे कि उसमें उसकी नमी जो भी है वो पूरे न्यूज़पेपर के टुकड़े ले लें। और हमारी बदबू क्यों आती है? बदबू आती है जब कोई चीज़ सड़ती है, लेकिन अगर कोई चीज़ सड़ने के बाद तुरंत ही सूख जाए तो उसमें ना तो कीड़े होते हैं, ना ही इसमें कुछ किसी प्रकार का कोई भी कीड़ा होता है। और आप देखिए कि इस तरह से हमने इतना भर लिया है इसे, और आप देखेंगे कि इसमें हमने कई तरह की वेजिटेबल हैं जो भी हमारे किचन में से निकलती हैं। ये देखिए सभी वेजिटेबल्स हैं, इसमें गाजर भी है, मटर भी है, आलू, प्याज, सभी कुछ है। जो भी मटेरियल हमारा किचन में वेस्ट निकलता है वह सब है, आप देखिए इस तरह से। और इससे एक फ़ायदा और मिलता है, जैसे कि आपने इसमें ये देखिए टमाटर, ख़राब हमारा टमाटर हो गया, हमने इसमें डाल दिया है। जब ये मिट्टी कंप्लीट हो जाएगी तो इसमें इसके सीड रह जाएंगे और आपको इसके ढेरों सारे प्लांट भी मिल जाएंगे। अब हमने इसको अच्छे से भर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम फिर से थोड़ी न्यूज़पेपर के टुकड़े
इसमें डाल देंगे। इसी तरीके से अगर आप कचरा बनाएंगे तो फिर आपके गार्डन में बदबू तो नहीं आएगी। हाँ, इसमें अगर आप फ्लावर प्लांट लगा देंगे तो खुशबू ज़रूर आ जाएगी। तो कचड़े से अगर आपको खुशबू लेनी है बदबू की जगह, कीड़े की जगह, तो आप इस तरह से अपनी कंपोस्टिंग बनाकर रख लीजिए। और ये मिट्टी आप कितने दिन बाद, जितने दिन बाद आप यूज़ करेंगे उतनी अच्छी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमने 1 महीने कहा तो आप 1 महीने बाद उसे यूज़ करना ही है। अगर आपको ज़रूरत है तो 1 महीने में कंप्लीट हो जाती है, मैं ये बता रही हूँ बस। अगर आपको इस मिट्टी की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें, तो ये और अच्छे से कंपोस्टिंग हो जाएगी। और इस तरह से अगर आपके पास कोई छिलके हैं, जैसे मेरे पास मूंगफली के छिलके हैं तो मैं इनका यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह से मिलाते रहना है गीला कचरा और सूखा कचरा। और आपने देखा कि हमने इसमें बिल्कुल भी अभी तक कोई भी मिट्टी नहीं मिलाई है, बिल्कुल भी मिट्टी नहीं मिली अभी इसमें। और ये लगभग 80% तक भर गया है। तो अगर आपके पास मिट्टी है तब तो आप 80% भरने के बाद उसमें ऊपर से मिट्टी भर दीजिए। लेकिन अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो आप किसी भी थोड़ी सी आप किसी भी पॉट में से निकाल कर मिट्टी इस तरह से, बस इतनी मिट्टी आपको भरनी है कि बस इसकी जो कंपोस्टिंग है वो अच्छे से ढक जाए। बस आप देखिए, और बस इस तरह से फिर उसे इसी टूल की सहायता से आप दबा दीजिए, जिससे कि थोड़ी सी मिट्टी इसमें बीच बीच में इसमें पहुंचती रहे। क्योंकि अगर मिट्टी पहुंचेगी इसके बीच में तो इसकी कंपोस्टिंग बहुत जल्दी हो जाएगी और आपको ज़रा सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप देखिए, देखा, और थोड़ी से छिलके से दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, दिखने दीजिए, क्योंकि 1 महीने बाद तो कुछ भी नहीं दिखेगा इसमें, सभी कुछ गल जाएगा। जो भी कंपोस्टिंग वाली चीज़ें हैं आप सब कुछ इसमें मिला सकते हैं, केवल पॉलीथीन नहीं मिलाना है, क्योंकि पॉलीथीन कभी नहीं गलती है, इसलिए हम उसको नहीं मिलाएंगे। बाकी हम इसमें कोई भी चीज़ मिला सकते हैं। तो आप इस तरह से अपने कोई भी प्लांट है तो अगर इसमें आप डालना चाहें तो ऊपर से कुछ सीड भी डाल सकते हैं। अगर आपको मिट्टी चाहिए तो आप इस तरह से आप इसको छोड़ दीजिए। और अगर आपकी बिल्कुल सूखी मिट्टी थी, ऊपर से बिल्कुल भी गीली नहीं थी, तो बस थोड़ा पानी उसमें स्प्रिंकल करना है हल्का सा, जिससे कि ऊपर की परत मिट्टी की बस गीली हो जाए। क्योंकि जो हमारी कंपोस्टिंग है जो नीचे वाली, वो तो पहले से ही गीली है, और अगर हम और ज़्यादा गीला कर देंगे उसे तो उसमें कीड़े हो जाएंगे और कीड़े बाहर निकलेंगे, आपके चारों तरफ वही कीड़े ही कीड़े दिखेंगे। लेकिन आप अगर इस तरह से बनाएंगे तो एक भी कीड़ा नहीं दिखेगा, केवल मिट्टी ही मिट्टी दिखेगी। आप देखिए, और अगर आपके पास मिट्टी ज़्यादा है तो फिर आप इसे पूरा भर दीजिए और छोड़ दीजिए। और फिर जब 15 दिन से ज़्यादा हो जाए तो फिर आप इसको अच्छे से इस तरह से, बस कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा दबाना है, ना चलाना है ना कुछ, बस इस तरह से बस आप दबा दीजिए। और पानी आपको बिल्कुल नहीं डालना है, बस पहले दिन आपने पानी डाल दिया है और जब आप देखें कि ये पूरी अच्छे से बहुत ज़्यादा सूख गई है तो बस पानी थोड़ा ऊपर से बस छिड़कना है इसमें, बस ज़्यादा पानी नहीं देना है, जैसा पेड़ों में देना पड़ता वैसा नहीं देना है। तो आपने देखा कि ये कंपोस्टिंग आपकी तैयार हो जाएगी। बस हर 8 दिन में आपको बस यही करना है कि अपनी कंपोस्टिंग को इस तरह से बस थोड़ा दबा दीजिए उसे, बस दबा दबा के फिर ये आधी हो जाएगी जितनी आपने बनाई है। और बस आपकी मिट्टी 1 महीने में कंप्लीट। जब आपकी मिट्टी ये कंप्लीट हो जाए तो आप उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऊपर से डाल दीजिए, और अगर राख का पाउडर है तो राख का पाउडर डाल दीजिए।
और इसे धूप में सुखाकर इसमें कोई भी प्लांट लगा दीजिए। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।